Hello बच्चों, let's see the question. In the gravitational force, option A, there is a mutual force of attraction between any two objects by virtue of their masses. Option B, it is a universal force. Option C, it causes formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. Option D, all of the above. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that what is gravitational force? So in this universe, everybody having mass attract other body having mass by a force which is called gravitational force. और ये फोर्स कहाँ लगता है? नेचर में हर बॉडी पे लगता है, पूरी यूनिवर्स में लगता है, तो ये हर जगह. सो इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स because it may be acted between any two bodies with mass anywhere in this universe. According to Newton's law of gravitation, और ये लॉ भी, किस लॉ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ. जो फोर्स होता है, जैसे दो बॉडी हैं, एक मास m1 की, एक मास m2 की, इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है r. तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमारा होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसके अलावा ये जो फोर्स है, दिस फोर्स holds the galaxy and stars together because आपको पता है गैलेक्सीज में स्टार जो होते हैं उनके पास क्या होता है? मास होता है. दे हैव मास. सो देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. तो अगर अपने एक बार अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन भी सही है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों बॉडीज के बीच में. दूसरा ऑप्शन भी सही, यूनिवर्सल फोर्स, और तीसरा भी सही है ना. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.